गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड की सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं, बीजों का महत्व। बीजों का महत्व। बीजों का महत्व इसके अंदर अपने एक टॉपिक कर चुके हैं, डोरमेंसी। मतलब क्वेश्चन था अपना डोरमेंसी, जिसे बोलते हैं प्रसुप्ति। डोरमेंसी के ऊपर मोस्टली बड़ा क्वेश्चन बनता है कि डोरमेंसी के क्या क्या कारण होते हैं। पौधों में जो बीज होते हैं, उन बीजों के अंदर प्रसुप्ति के क्या क्या कारण होते हैं, इसके बारे में एक बड़ा क्वेश्चन आपके आता है। कई बार सिर्फ एक ही नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रसुप्ति क्या होती है, प्रसुप्ति को समझाइए। ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रसुप्ति अपने कल ही कर चुके हैं कि प्रसुप्ति होता क्या है बच्चों की। जो बीज होते हैं उनको यदि अनुकूल वातावरण भी मिल जाए, तब भी वे क्या होते हैं, अंकुरित नहीं होते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, प्रसुप्ति कहा जाता है। किसे? जब बीजों को जब बीजों को अनुकूल वातावरण में रखा जाता है, तब भी वे अंकुरित नहीं होते हैं। बीजों की इस अवस्था को प्रसुप्ति कहते हैं। तो प्रसुप्ति किसे कहते हैं बच्चों, कि यदि बीजों को अनुकूल वातावरण में भी रखा जाता है, इस प्रकार उसको पानी भी दिया जाता है, हवा भी दी जाती है, प्रकाश भी दिया जाता है, उचित तापमान भी दिया जाता है, उचित आर्द्रता भी दी जाती है, नमी भी दी जाती है, उन सब के बावजूद भी यदि वह बीज अंकुरित नहीं होता है, तो यह अवस्था क्या कहलाती है, प्रसुप्ति कहलाती है। इस प्रसुप्ति के कई कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं प्रसुप्ति के अंदर। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि प्रसुप्ति के अंदर सबसे पहले तो होता है बीजावरण या फल भित्ति के कारण। बीजावरण व फल भित्ति के कारण कई बीज इस प्रकार के होते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल मैं लूं कि ये बीज है, ये बीज है, तो इसके ऊपर कई प्रकार की बीजावरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजावरण, मोटा बीजावरण पाया जाता है या फल भित्ति पाई जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है, उसके अंदर पानी नहीं जा पाता है, वायु नहीं जा पाती है, ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है। तो इस कारण से क्या होता है कि उसके अंदर अंकुरण की संभावना बहुत कम हो जाती है और वह लंबे समय तक निष्क्रिय अवस्था में रहता है और सुप्त अवस्था में ही रहता है, सुप्त अवस्था में ही रहता है। कई कारण हो सकते हैं। जैसे अपने एक एग्जांपल लें कि जैसे बादाम होता है, तो बादाम बादाम के ऊपर एक बीजावरण होता है, बीज का आवरण पाया जाता है, जिसको तोड़ने के बाद ही वो फल बीज क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इसके ऊपर इतना मोटा होता है कि उसके अंदर पानी हवा नहीं जा पाती है। तो इसके कारण वो क्या होता है, बीज क्या होता है, प्रसुप्त अवस्था में रहता है। दूसरा कारण है कि भ्रूण की अवस्था के कारण।
भ्रूण की अवस्था के कारण। तो बच्चों, भ्रूण की अवस्था के कारण ऐसा होता है कि जब बीज तैयार हो जाता है, बीज परिपक्व हो जाता है, उसके बावजूद भी क्या होता है, उसके अंदर भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, वह क्या होता है, पूर्ण नहीं हो पाता है, वह कंप्लीट नहीं होता है। उसका जो पूर्ण होने का जीव होता है टाइम, वह पूर्ण नहीं होता है। इस कारण क्या होता है कि उसको बनने में काफी समय लगता है। कई बार क्या होता है, बीज तो तैयार हो जाता है, फल तैयार हो गया, बीज तैयार हो गया, लेकिन भ्रूण को तैयार होने में कुछ समय लगता है। हो सकता है कि 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, कुछ वर्ष लगे, तो उसके बाद ही वह क्या होता है, अंकुरण योग्य होता है। यदि भ्रूण तैयार नहीं हुआ और अपने पास में बीज है, उसको कहीं पर भी उगा दिया, तो वह अंकुरित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भ्रूण है वह अपरिपक्व होता है। उसके अंदर परिपक्वन के लिए काफी समय लेता है। कई बीज होते हैं 2-3 महीनों में हो जाते हैं तैयार, कई कई सालों लग जाते हैं भ्रूण को तैयार होने में। तो ये भ्रूण की अवस्था होती है। कई अलग अलग बीजों के अंदर अलग अलग भ्रूण की अवधि होती है तैयार होने की। किसी में 2 महीने की, किसी में 6 महीने की, किसी में 12 महीने की, इस प्रकार भ्रूण की अवधि होती है। और उसके तैयार होने के बाद ही क्या होता है, वे अंकुरण के योग्य होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको। लिली कुल के पादप है, लिली कुल के पादप, प्याज वगैरह में, लहसुन प्याज वगैरह के अंदर लिली कुल के पादप के अंदर क्या होता है कि भ्रूण को परिपक्वन के लिए 2 से 3 महीने की आवश्यकता होती है। कितने महीने की? दो से 2 से 3 माह की आवश्यकता होती है। जब बीज तैयार हो जाते हैं तो उसको आवश्यकता के लिए 2 से 3 वर्ष का समय लगता है, 2 से 3 माह का समय लगता है। 2 से 3 महीने के बाद में उसमें अंकुरण योग्य, अंकुरण की क्षमता होती है। नेक्स्ट अपने आते हैं एक ऊकर बिटेसी। कौन सा? ऊकर बिटेसी। ऊकर बिटेसी। कुकर बिटेसी में क्या होता है बच्चों की, जब बीज तैयार हो जाते हैं तो उसके परिपक्वन के लिए कई वर्षों का समय लगता है। क्यों? कि उसमें इतना भ्रूण विकसित ही नहीं हो पाता। बीज तो तैयार हो जाते हैं लेकिन भ्रूण को विकसित होने में काफी समय लग जाता है। इसलिए क्या होता है, कुकर बिटेसी में कई वर्षों तक वो प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। जैसे कि मैंने एक कल एग्जाम्पल बताया था कि एक कमल का पुष्प होता है, वो कमल के पुष्प कई बार ऐसी जमीन में दबे हुए उसके बीज पाए गए हैं कि उसको अंकुरण के बाद में, उसका अंकुरण 1288 वर्ष के बाद उसका अंकुरण हुआ है। इतने वक्त 1288 वर्षों के बाद अंकुरण हुआ है। और नेक्स्ट अपने लेके चलते हैं। कई बार क्या होता है, भ्रूण तो तैयार हो जाता है, कई बार क्या होता है, भ्रूण तो तैयार हो जाता है, लेकिन उनको अन्य आवश्यकता नहीं मिल पाती। जैसे उचित तापमान नहीं मिलता, उचित आर्द्रता नहीं मिल पाती, नमी नहीं मिल पाती, कई कारण हो सकते हैं। उचित तापमान नहीं मिल पाता, जिसके कारण क्या होता है कि वह भ्रूण तैयार होने के बावजूद भी क्या होता है, उसके अंदर अंकुरण की क्षमता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं विशिष्ट प्रकाश की आवश्यकता। बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं कि उसको एक समय अंतराल के पश्चात प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे प्रकाश की अवधि, प्रकाश की तीव्रता। तो ये कई कारण हो सकते हैं। तो अगर पूर्ण रूप से उसको प्रकाश नहीं मिलेगा तो वह बीज क्या होगा, अंकुरित नहीं होगा। इसलिए प्रकाश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकाश, इसकी अवधि भी, इसका तापमान होना चाहिए।
कितने समय तक प्रकाश मिलना चाहिए बीजों को, तो यह भी एक महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट होता है बीज में अंकुरण दमनकों के कारण। बीज में अंकुरण दमन अंकुरण बीज में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, बीज के अंदर कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ प्रकार के एसिड होते हैं या रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि इनको अंकुरण होने से रोकते हैं। बीजों के अंदर बीज दमन अंकुरण दमन क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो अंकुरण को होने से रोकते हैं। तो कई दमनक होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, कुछ प्रकार के एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं जो कि बीज के अंदर उत्पन्न होते हैं और वो क्या करते हैं? अंकुरण को प्रभावित करते हैं, अंकुरण को होने से रोकते हैं। तो इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं बीजों के अंदर, जिसके कारण क्या होता है कि वे अंकुरित नहीं हो पाते हैं। इसके रासायनिक पदार्थों के भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ताप, आर्द्रता, नमी वगैरह। कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे वो रिलीज हो जाते हैं और वो नहीं हो पाते। नेक्स्ट अपने आते हैं नीमन तापमान की आवश्यकताओं के कारण। बहुत सारे बीज होते हैं कि जो गर्मी में उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसको निम्न तापमान की आवश्यकता होती है, उसको सर्दी की आवश्यकता होती है। कम टेम्परेचर के अंदर एक बार रहने के बाद ही वो क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। इसलिए यदि उसको निम्न तापमान नहीं दिया जाएगा तो वे क्या होंगे? प्रसुप्त अवस्था में ही रहेंगे। और उसको यदि खेतों में डाल भी दिया जाता है तो वो अंकुरित नहीं होंगे। तो इस प्रकार के ये कारण होते हैं कि इसके अंदर बीजों को ये प्रसुप्ति को प्रभावित करते हैं। तो पहला तो हो गया बीजावरण, वह फलभित्ति, वह फलभित्ति। दूसरा हो गया बच्चों भ्रूण की अवस्था के कारण। तीसरा हो गया अंकुरण दमनकों के कारण। चौथा हो गया प्रकाश। पांचवा हो गया तापमान, नीमन तापमान। तो इस प्रकार ये 5 पॉइंट होते हैं जो कि प्रसुप्ति को प्रभावित करते हैं, डोरमेंसी को प्रभावित करते हैं। अब अपने आते हैं बच्चों कि प्रसुप्ति को नष्ट करने की विधियां। प्रसुप्ति को नष्ट कैसे करें? प्रसुप्ति को या डोरमेंसी को नष्ट किस प्रकार से करें? तो पहला तो कारण हो गया प्रसुप्ति को नष्ट करने, बीज चौल को क्षतिग्रस्त करना। बीज चौल को क्षतिग्रस्त करना। मैंने पहले भी बताया था कि बीजों के ऊपर क्या होता है? बीजाणु पाया जाता है मोटा, उसके ऊपर मोटी फल बीती पाई जाती है।
इस जिसके कारण क्या होता है, तो जो बीज होता है उसका भ्रूण बाहर नहीं निकल पाता है, और बीज के जब तक वो भ्रूण, और नए ही भ्रूण को क्या होते हैं, पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन मिलती है, नहीं पर्याप्त रूप से जल मिलता है। इसलिए यदि हम बीज चोल को क्षतिग्रस्त करके उसको हटा दें, तो क्या होता है कि अंदर से बीज निकल आएगा, उसके अंदर से भ्रूण निकल आएगा, और उसके भ्रूण के निकलने से आसानी से वो क्या होगा कि वो अंकुरित हो जाता है। तो पहला तो होता है बीज चोल को क्षतिग्रस्त करना। अब बीज चोल को क्षतिग्रस्त करने के लिए जितना आसानी से मैंने बोल दिया उतने आसानी से होता नहीं, क्योंकि यदि हम बीज चोल को क्षतिग्रस्त करते हैं चाकू से या किसी अन्य चीज से, तो क्या होता है उसके ऊपर भ्रूण को क्षति पहुंच सकती है, भ्रूण को नुकसान पहुंच सकता है। यदि एम्ब्रियो को नुकसान पहुंच गया है, यदि एम्ब्रियो नष्ट हो गया, तो वह बीज क्या होगा, अंकुरण के योग्य नहीं होगा, वो बीज खत्म हो जाएगा, क्योंकि भ्रूण के खत्म होने से बीज भी खत्म हो जाता है और वह अंकुरण के योग्य नहीं रहता है। इसलिए बीज चोल को क्षतिग्रस्त करने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक बच्चों, तो बीज चोल को क्षतिग्रस्त करना। दूसरा अपना आता है शीत उपचार के द्वारा। दूसरा आता है शीत उपचार के द्वारा। बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं बच्चों कि उसको क्या होता है, कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अंकुरण से पहले उन बीजों को क्या होता है, बहुत कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसलिए उन बीजों को प्राकृतिक रूप से नहीं तो कृत्रिम रूप से उसे क्या किया जाता है, कम टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है। और उन बीजों को कम टेम्परेचर पर रखने के बाद में क्या होते हैं, वो उन बीजों के अंदर अंकुरण की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। बीजों को शीत उपचार के द्वारा भी अंकुरित किया जा सकता है। तीसरा बच्चों आता है एकांतरित उच्च व निम्न तापमान। तीसरा आता है एकांतरित उच्च व निम्न तापमान। कई बीज ऐसे होते हैं जिसे उच्च ताप पे रखा जाता है, फिर बाद में क्या होता है, टेम्परेचर को निम्न टेम्परेचर पे रखा जाता है, ठंड में रखा जाता है, फिर बाद में उसे गर्मी दी जाती है, कुछ समय बाद उसे कम टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो इस प्रकार बीजों को उच्च ताप व निम्न ताप के ऊपर लगातार रखा जाता है। कुछ समय के लिए क्या होता है, उसे उच्च ताप दिया जाता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, उसे निम्न ताप दिया जाता है, फिर उसे उच्च ताप दिया जाता है, फिर उसको निम्न ताप दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उसके अंदर अंकुरण होने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। उसके अंदर वो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं जिससे कि वो अंकुरित हो सके। ठीक बच्चों, चौथा आता है कि इम्यून इल्यूमिनेशन की प्रक्रिया। प्रक्रिया इल्यूमिनेशन की प्रक्रिया तब होती है बच्चों कि यदि किसी बीज को प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो उसे कृत्रिम रूप से प्रकाश दिया जाता है। कृत्रिम रूप से इस प्रकार के साधन होते हैं, जैसे बल्ब द्वारा या मरकरी द्वारा उसको हाई टेम्परेचर या प्रकाश दिया जाता है कृत्रिम रूप से। तो यदि कोई बीज को प्रकाश नहीं मिल पाता है और वह प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण वह क्या होता है, बीज अंकुरित नहीं होता है, तो उसे क्या होता है बच्चों, कृत्रिम रूप से प्रकाश दिया जाता है, जिससे कि वो क्या होते हैं कि अंकुरित के योग्य हो जाते हैं। तो डोरमेंसी को नष्ट करने के लिए ये 4 पॉइंट है बच्चों। कौन से? बीज चोल को क्षतिग्रस्त करना, लेकिन सावधानी पूर्वक, ताकि भ्रूण नष्ट न हो जाए।
किसी ब्लेड के द्वारा, चाकू के द्वारा, छुरी के द्वारा इसको बीज को नष्ट किया जा सकता है, या उसके ऊपर जो मोटा कवर पाया जाता है बीज के ऊपर उसको हटाया जा सकता है। हटाकर उसको अनुकूल वातावरण में यदि उगाया जाएगा तो वह अंकुरित हो जाएगा। दूसरा होता है शीत उपचार के द्वारा। शीत उपचार में भी क्या होता है बच्चों कि किसी बीज को यदि कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है तो उसे कई दिनों तक या कई महीनों तक कम टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है ताकि वह अंकुरण के योग्य हो जाए। तीसरा होता है एकांतरित उच्च व निम्न तापमान। एकांतरित उच्च व निम्न तापमान के क्या होता है, कुछ दिनों के लिए उसे हाई टेम्परेचर दिया जाता है, कुछ दिनों के लिए उसे निम्न तापमान दिया जाता है, फिर उसे हाई टेम्परेचर दिया जाता है, फिर उसे लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो इस प्रकार की विधि क्या होती है, एकांतरित उच्च व निम्न तापमान की होता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर अंकुरण की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तीसरा होता है इल्यूमिनेशन के कारण। इल्यूमिनेशन के होता है कई बीज ऐसे होते हैं जिसको पर्याप्त रूप से प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो उसे नेचुरल रूप से भी क्या होता है धूप में रखा जाता है, या धूप जहाँ पर नहीं आती है, सूरज का प्रकाश नहीं आता है, तो उसको क्या किया जाता है कि कृत्रिम रूप से भी प्रकाश दिया जाता है ताकि वह क्या होता है कि अंकुरण के योग्य हो जाते हैं। तो ये हुआ बच्चों डोरमेंसी के ऊपर। डोरमेंसी क्यों आती है, डोरमेंसी को नष्ट करने के क्या क्या उपाय हैं। कल आपने एक नया टॉपिक लेके चलेंगे, ठीक बच्चों।